जय श्री महाकाल। दोस्तों फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस करेंगे। जो हमने कल बात की थी उसके हिसाब से अपनी कोई ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बात की थी कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होगी और इस रेंज को अगर ऊपर या नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो अपन कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे। और अपना टारगेट ऊपर की साइड 19,559 का था, नीचे की साइड मैंने आपको दो टारगेट दिए थे। मार्केट ने क्या किया, लगभग हमारे टारगेट के पास में ओपनिंग दी, टारगेट को हिट किया और वहां से नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। सुबह की मार्केट में ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, लगभग लगभग मार्केट जब यहाँ चल रही थी तब मैंने मार्केट को ज्वाइन किया था, तब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी डाला था। तो फ्रेंड्स, कल की एनालिसिस के डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, आगे की अपन एनालिसिस की बात करेंगे। उससे पहले जो मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे रेट डाली थी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। मैंने आपको फ्रेंड्स ये वाला स्क्रीनशॉट दिया था और मैंने बोला था कि 19,437 के पास से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, है ना। मैं थोड़ा सा उस चार्ट पे भी आपको बताऊंगा और इसका रीजन भी बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसके लिए साइकोलॉजी को समझिएगा कि क्या साइकोलॉजी थी मेरी यहाँ पे ट्रेड लेने की, कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था। अगर आप देखोगे तो ये दो कैंडल जो बनी हुई है बहुत अच्छी तेजी इसमें एकदम से दिखी थी अपन को, है ना। उसके बाद जब मार्केट आई थी तो चार कैंडल से वापस मार्केट नीचे आई थी, मतलब दो कैंडल में जितनी मार्केट ने तेजी दिखाई थी वो मार्केट चार कैंडल में वापस नीचे आकर के उसको फिल कर पाई थी। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी इस वाले पॉइंट को तो मार्केट ऊपर जा सकती थी। मार्केट उस समय थी 19,442 पर। मैंने आपको क्लियरली लिखा था कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है, इस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। और दूसरा मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि इसमें मेरा एसएल बहुत छोटा है, मात्र 10 पॉइंट का, इस कारण मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आप बिल्कुल भी इसको कॉपी मत करिएगा, सिर्फ आप इससे सीखने का प्रयास करिएगा कि किस तरह की सोच रहना चाहिए। जैसे अगर आज की मार्केट देखा जाए फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार्केट थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब अगर इसमें लॉस होने लग गया, एक रिटेल ट्रेडर का लॉस होने लग गया, नए ट्रेडर का अगर लॉस होने लग गया तो फिर वो लॉस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और एंड आते आते बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। इतनी खतरनाक आज की मार्केट को मैं कहूंगा, उसका रीजन आप समझिएगा। फ्रेंड्स, हुआ क्या था कल की, अगर आप मार्केट देखोगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग थी मार्केट की। मार्केट लग रही थी कि हाँ पॉजिटिव है, मार्केट ने ओपनिंग दी बहुत अच्छी थी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने लगी। मतलब कि सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही थी कि हाँ मार्केट में आज बहुत अच्छी स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मार्केट आज ऊपर जाएगी। नीचे के बारे में बहुत ही कम लोग आज सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन ये तो मार्केट है फ्रेंड्स, ये वही करती है जो सबसे कम लोग जो बात सोच रहे हैं वही मार्केट करती है, जो ज्यादा लोग सोच रहे हैं वो मार्केट करती नहीं है। तो जनरली अगर अपन देखें तो मार्केट ने जिस तरह से ओपनिंग दी थी और जिस तरह से तेजी दिखाई थी, मार्केट को क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा इतना रिवर्स लेने के बाद मार्केट को ऊपर जाना था। तो ये बेस्ट ट्रेड इसमें बन जाती मार्केट में और बेस्ट मार्केट ये कही जा सकती थी। बट मार्केट ने क्या किया, शुरू से ही जैसे तेजी दिखाई वैसे ही मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे कहीं पे मार्केट में बिल्कुल पुट की पोजीशन बनती थी, बट उस समय मैं मार्केट को ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैंने मार्केट को बहुत लेट देखा था, इस कारण मैं इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं ले पाया। शायद अगर हो सकता तो मैं यहाँ पे पुट ले भी लेता या फिर नहीं भी लेता, पता नहीं उस समय क्या सिचुएशन रहती, जब ये कैंडल बन रही होती उस समय क्या सोच रहती। बट हाँ, अगर अपन मार्केट बनने के बाद देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट की पोजीशन बन सकती थी। बट यहाँ पे पुट की पोजीशन क्यों नहीं ली जा सकती, अब इसका सोचिएगा आप। अगर शायद मैं भी यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं लेता, अगर देख रहा होता तब भी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है ना। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है। अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर लेने आ भी रही है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे तो कितना टारगेट रखेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा गैप फिलिंग तक का, है ना। अब ये मार्केट को मत देखिए आप, क्योंकि मार्केट ये बन चुकी है, इसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पुट की पोजीशन लेते तो यहाँ बेच देते, बट ऐसा नहीं है। जब मार्केट नहीं बनी थी तब हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ जाने वाली है। तब हम क्या करते, क्या सोचते कि यार मार्केट अगर इसको ब्रेक कर भी रही है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा अपन यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा हम क्लोजिंग प्राइस तक का, इससे बड़ा टारगेट अपन रख नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बदले में अपना एसएल कितना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा एसएल बन जाएगा। तो जनरल सी बात है, यहाँ पे भी पुट की पोजीशन शायद ही कोई ले पाता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कॉल के बारे में सोचते हैं कि मार्केट बुलिश है, कल की क्लोजिंग भी अच्छी बुलिश है, तो हम कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचते हैं। और अगर एक बार गलती से बिना किसी रीजन से कॉल में फंस गए तो फिर मार्केट क्या करती है, अपन को चकमे में ऐसा फंसाती है, ऐसा फंसाती है कि अपन कंटिन्यू फिर पुट के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं और कॉल ही कॉल लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होने लगे आपके साथ, जब भी ऐसा होने लगे, क्या करती है इस तरह की मार्केट, क्या कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है अपन को, समझ नहीं पड़ता है कि क्या करे। और अपन फिर क्या, जैसे ही अपना एक एक लॉस होता है तो फिर अपन कंटिन्यू बिना किसी रीजन से हम ट्रेड लिए जाते और लॉस बढ़ता जाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कि अगर एक लॉस हो गया और फिर मार्केट समझ में नहीं आ रही है, तुरंत मार्केट जो अपने सिस्टम है उसके सामने से हट जाओ, दूसरे काम में लग जाओ। अगर इसके सामने लगे रहे तो हम यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे नहीं, ये क्लियर सी बात है। हम कंटिन्यू कॉल के बारे में
में सोचेंगे, कहीं पे भी कॉल लेने के बारे में सोचेंगे, मार्केट लगातार अपने ऐसे हिट करवाते जाएगी, लॉस बड़ा होता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है फ्रेंड्स कि जिस दिन आपको मार्केट समझ में नहीं आ रही है, जिस दिन मार्केट आपके विपरीत चलने लग गई, उस दिन अगर आप मार्केट से बच गए तो समझ लीजिएगा कि फिर आपका दिन बहुत अच्छे, जब जब आपकी ट्रेड आएगी तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो आपका जो लॉस है वो एक ऐसे लो है वो आसानी से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, सिस्टम के सामने से नहीं हटे और बिल्कुल बिना किसी कारण से फर्स्टेड होकर के ट्रेड लेते गए तो वो लॉस बड़ा होता जाता है, फिर उसको कवर करने में बहुत दिक्कत आती है और फिर अपना माइंडसेट भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। कल के लिए हम सोचने लग जाते हैं कि कब वापस से सुबह हो जाए, दूसरा दिन हो जाए भगवान, और मैं ट्रेड ले लूँ, वापस से मेरा इतना लॉस हो गया, इसको कवर कर लूँ। और इस तरह की सोच लेके अगर अपन दूसरे दिन भी मार्केट में गए तो वहां भी कहीं ना कहीं फिर से अपन गलत ट्रेड में फंस जाते। तो इस कारण से अपने आप पे कंट्रोल रखे, अगर मार्केट आपको समझ में नहीं आ रही तो जिस तरह से मैंने आपको लिखा था, आप देखिए क्लियर मैंने क्या बोला था। यहाँ पे अपनी कहीं ना कहीं जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाली थी वो यहाँ पे ट्रेड बनी थी। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ था, कल मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, है ना, क्लोजिंग इसके पास में दी थी। मार्केट क्या कर रही थी, बहुत ऊपर से गिर के नीचे आ रही थी, यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी अपन को ये दो कैंडल जो बनी ये भी दिखा रही थी कि हाँ मार्केट में थोड़े से बायर एक्टिव हो रहे हैं। फिर मार्केट में सेलर आए लेकिन इतनी तेजी से नीचे नहीं ले जा पाए जितनी तेजी से बायर लेके आए थे। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बनने लगी थी, मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, बट आप मत लीजिएगा क्योंकि ये मेरी पहली ट्रेड है। यहाँ पे मेरा एसएल बहुत छोटा है, मात्र इसी लाइन के 5 पॉइंट नीचे, मतलब मैंने 19,433 का स्टॉप लॉस बताया था। तो यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल बन रहा था कि इतना सा पॉइंट का एसएल है, अगर एसएल हिट हो जाएगा तो मैं खुद मार्केट में से एग्जिट हो जाऊंगा, ट्रेड बंद कर दूंगा, मैं फिर कोई ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरे हाथ से मार्केट ऑलरेडी छूट चुकी है। तो छूटने के बाद फिर अपन को ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण से ट्रेड कर लो, एक ट्रेड दिख रही थी कि हाँ यहाँ से अगर बनेगा डब्ल्यू पैटर्न तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बहुत बड़ा टारगेट ऊपर साइड दे सकती है। लेकिन अगर अपन पुट के बारे में सोचे, चलो मान लो कि इसको ब्रेक होने पे हम पुट के बारे में सोचे, तो हमको वैसे ही ज्यादा नीचे के टारगेट लेने में डर लगेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर से नीचे आ रही है। और अगर अपन और ज्यादा यहाँ पे पुट की पोजीशन ले तो हम बड़े टारगेट के लिए यहाँ रुक नहीं पाएंगे और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जा सकती है कि इतने बड़े टारगेट और नीचे की साइड मिल जाएंगे। तो इस कारण से फिर मैंने नीचे की साइड की ट्रेड के बारे में सोचा नहीं था, इसके बारे में सोचा था, बट इसमें भी एसएल हिट हो गया, मैं एग्जिट हो गया, मैंने वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो फ्रेंड्स एसएल तो बना ही इसलिए कि अगर आप गलत हो जाओगे तो क्या करोगे। जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि अपन को तैरना आता नहीं है और हम पानी में जाना चाह रहे हैं तो हमको साथ में लाइफ गार्ड ये लेके जाना पड़ेगा, तो ही हम उसमें थोड़ी देर के लिए भी ठहर सकते हैं। अगर वो लेके हम नहीं गए तो हम तो डायरेक्टली डूबेंगे उसमें। जैसे मान लिया जाए, चलो आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेड करना आता है, जैसे कि मान लिया जाए तैराक है, उसको तैरना आता है ना, दोनों का कंपेयर करिए आप। तैरने वालों को बहुत अच्छा तैरना आता है लेकिन वो बिना किसी सेफ्टी के चला गया पानी में और ज्यादा गहरे पानी में चला गया और बहुत दूर चला गया, अगर उसको वापस किनारे पर आना है तो वो थक जाएगा रास्ते में। तो चाहे कितना ही बड़ा तैराक हो वो भी थक करके पानी में डूब सकता है, वहां पे उसको प्रॉब्लम में आ सकता है। वो इसी तरह से मार्केट में भी, चाहे अपन मान लिया जाए कि अपन को बहुत अच्छे से मार्केट आती है, तब भी अपन को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये भी अपने को क्या करेगा, डुबाएगा। तो सेम चीजें रहती है फ्रेंड्स, लाइफ को देख लो या मार्केट को देख लो, मार्केट में भी सारी चीजें आपको साथ में लेके चलना पड़ेगी। अगर स्टॉप लॉस बनाए तो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हिट होता है, लेकिन बस आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका माइंडसेट फिर क्या करता है वो चीज इंपॉर्टेंट रहती है। जो आपका ओरिजिनल इंसान है आपके अंदर का, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही उभर कर आता है। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है ना, तब तक तो बहुत अपन शांति से देखते हैं कि हाँ ठीक है मेरी ट्रेड बनेगी, तब लूंगा तब लूंगा तब लूंगा। मार्केट में ट्रेड बन जाती है, हम ले भी लेते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है फिर अपन अपना आपा खो देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या पैसा बचाना है, कि कम लॉस करना है, कि कम ट्रेड करना है। फिर अपन अनाप शनाप ट्रेड करने लगते हैं और लॉस बड़ा होता जाता है, फिर दिक्कत आने लगती है। तो वो जो ओरिजिनल इंसान है ना उसको कंट्रोल करना है। अपन अभी तो कंट्रोल है नॉर्मली में, अगर अपन डायरेक्टली जाएंगे ना मार्केट को देखने, अभी अपना कुछ लॉस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा देखेंगे, बहुत अच्छे से अपन देखेंगे, शांति से ट्रेड ढूंढेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही पहली ट्रेड गलत जाएगी ना उसमें दिक्कत, फिर वहां से अपन पूरा जो अपना डिसिप्लिन है वो बिगाड़ देते हैं और वहां से फिर अपन लॉस बिना किसी कारण से ट्रेड ले लेकर के लॉस बड़ा करने लेते। तो इसी कारण कहा जाता है कि अगर आप
नए ट्रेडर हो, कंट्रोल नहीं होता है आपसे, तो आप सिर्फ एक ट्रेड का रूल बनाइए, क्योंकि आप दूसरी ट्रेड फिर बिना रूल के लोगे, बिना डिसिप्लिन के लोगे। इस कारण से एक ट्रेड ले लीजिए अपने रूल के हिसाब से। उस ट्रेड को अगर गलत चली गई तो आप एग्जिट करके और सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, मार्केट को देखना बंद कर दीजिए, ताकि आप गलती नहीं करो फिर बिना किसी कारण से ट्रेड लेने की। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स। बाकी स्टॉप लॉस होता रहता है। और मैं तो ये कहूंगा ये क्या होती है, देखिए ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड थी। एग्रेसिव ट्रेड का मतलब क्या है कि मार्केट में अभी कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके चली जाएगी, बट ये ट्रेड लेने का रीजन सिर्फ इतना था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा था। अगर मैं कंफर्मेशन का वेट करता तो डब्ल्यू पैटर्न कब कंफर्म होता कि मार्केट यहाँ आई, फिर इसने यहाँ से रिवर्सल दिखाया, फिर यहाँ आई, और जब इसको ब्रेक करती तब मुझे यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना था, तो ये कंफर्मेशन की ट्रेड होती। बट देखिए ऐसे होने का तो दोनों में चांस है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें ही चांस थे और इसमें अगर इसके ऊपर निकल जाती तो फिर ये आती ही नहीं नीचे, इसके बाद भी ये नीचे आ सकती थी। तो बट अगर मैं यहाँ के इसके ऊपर निकलने पे यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता, और अगर इसके नीचे आती तो फिर मेरा बड़ा लॉस होता। इस कारण से मैंने ये सेफ ट्रेड ढूंढी थी, थोड़ी सी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव अपन कह सकते हैं इसको, थोड़ी सी भी नहीं, बट थी बहुत अच्छी ट्रेड। अगर ये चलती तो बहुत अच्छे टारगेट अपने को मिल सकते थे। और रीजन मैंने आपको बताया, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का रीजन था, दूसरा कल की क्लोजिंग के पास में मार्केट थी, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बहुत चांसेस रहते हैं मार्केट के पिछले दिन की क्लोजिंग के पास से। और कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आकर के कोई नेगेटिव नहीं हुई थी, 2-4-5 पॉइंट ही माइनस चल रही थी। अपन ये जरूर देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आ रही थी, बट आप ये भी देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई थी, तो वो इतना ही नीचे आई थी, कोई नेगेटिव नहीं थी बहुत ज्यादा कि मार्केट बहुत ज्यादा माइनस चल रही है 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट और वहां पे अपन कॉल ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। सिंपल मार्केट थी, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। कोई बात नहीं, हम एग्जिट हो गए, सिंपल सी बात है, फाइट नहीं की अपन ने मार्केट से, है ना। तो वो चीज आपको भी रखना है। अब जब भी आप आपका कोई सा भी प्लान बनाओ, अगर वो गलत हो जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट करके और एग्जिट कर देना है। अगर मार्केट आपके प्लान की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो कम से कम आपको तो अपने प्लान की रिस्पेक्ट करना ही है। अगर आप भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर बड़ा लॉस होगा। बाकी अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो सिंपल सा आप अपने प्लान की रिस्पेक्ट करो कि मैंने 10 पॉइंट का एसएल सोचा था, मैं निकल रहा हूँ, खत्म, बात हो गई। फिर क्या कर सकती है मार्केट? आपका कुछ कर ही नहीं सकती, ना तो आपसे पैसे ले सकती है ज्यादा, ना आपका लॉस करवा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप फाइट करने लग गए मार्केट से तो दिक्कत वो देती है। बात करते हैं अपन कल के लिए कि कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मार्केट ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं हुई है, मात्र थोड़े बहुत पॉइंट ही माइनस में मार्केट क्लोज हुई है। बट थोड़ी सी नेगेटिव चीज क्या दिखाई दी है मार्केट में कि मार्केट ने ओपनिंग अच्छी दी थी, मार्केट ऊपर भी गई, लेकिन मार्केट ऊपर रुक नहीं पाई। मार्केट चाहे नीचे आ जाती कोई दिक्कत नहीं, बट क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर देती ना, इसके आसपास आज की क्लोजिंग से ऊपर दे देती तो अपन कहीं ना कहीं समझ लेते कि हाँ यार आज एक्सपायरी का दिन था, इस कारण मार्केट में ऐसा हुआ है। बट मार्केट आगे से भी थोड़ा ऊपर का ही अपन को ट्रेंड दिखाएगी। बट ये जो क्लोजिंग दी है ना मार्केट ने, ये नेगेटिव दी है, मार्केट सस्टेन ऊपर नहीं कर पा रही है, ये चीज इससे क्लियर हो रही है। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी एक चीज अपन को क्लियर दिखाई दे रही है कि 19,500 के लेवल पर आज एग्रेसिवली बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बने, 1,61,000 के कॉन्ट्रैक्ट। ये अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट आज एड हुए हैं कॉल राइटर से, यहाँ पे अपने जो कॉल है वो सेल करके गए हैं। तो ये भी एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। पुट राइटिंग में अगर आप देखोगे तो कहीं से कहा तक भी इतना ओपन इंटरेस्ट आपको एड होते हुए आज नहीं दिखाई देगा। बाकी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हेवी हो रखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की साइन अपने को वापस मार्केट दिखा रही है। अब इसमें किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल सा प्लान बनाएंगे। देखिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो 500 का लेवल है, 19,500 का, उसी पे कॉल राइटिंग है और उसी के पास में अपन को एक अच्छा स्विंग दिखाई दे रहा है। मैं पहले इसको मान रहा था, बट मेरे हिसाब से ये वाला स्विंग बेस्ट रहेगा कि यहां तक अगर मार्केट आती है, मतलब कि 19,488 तक अगर मार्केट आती है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डाटा को देखते हुए और इसका रेसिस्टेंस को देखते हुए मैं यहाँ पे पर्सनली एक पुट की पोजीशन ट्राई करना चाहूंगा। 488 के पास पुट की पोजीशन और 510 के आसपास का, मतलब 20-22 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा। अगर 510 को मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाएगी तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। बट अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गई या थोड़ा गैप अप ओपन होके भी यहाँ तक आ गई मार्केट और 488 के पास मिल गई, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। एसएल 19,510 का रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता तो टारगेट फिर से बड़े हो जाएंगे अपने, 19,380 तक के अपने टारगेट ऊपर की नीचे की साइड के रहेंगे। अगर मार्केट नीचे की साइड आती है फ्लैट ओपन होके, तो देखिए फ्लैट ओपन होके मार्केट थोड़ा सा रुक जाए, डायरेक्टली नीचे चलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। डायरेक्टली में मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा,
करूंगा। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बिता दिया और उसके बाद इसके नीचे निकली 19,358 के, तो पर्सनली यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। जो मेरा टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 19,258 का टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे निकली तो मार्केट थोड़ा सा टाइम लेकर के निकलेगी तो बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगी। अगर प्राइस एक्शन बना दे तो और बेस्ट, अच्छी बात है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए फिर प्राइस एक्शन बना करके नीचे आए तो कहीं ना कहीं बेस्ट ट्रेड यहाँ पे और अच्छी रहेगी ट्रेड, ठीक है। तो उसका टारगेट 19,258 तक का रहेगा। अगर मार्केट में कॉल की बात की जाए तो कॉल की पोजीशन कब बनती है, जब मार्केट गैप अप ओपन हो, उसके बाद 510 का एसएल हिट कर दे अपना, अगर अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ले तो, और फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके फिर ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करे, तब बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना चल चुकी होगी तो बड़ा टारगेट का वेट नहीं कर पाएंगे अपन। बट हाँ 19,559 तक के टारगेट के लिए फिर से अपन कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी कॉल की पोजीशन तो फिर कल के लिए अवॉइड रहना चाहिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड जाती है तो, ठीक है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस हो गई। सिंपल सी गैप डाउन अगर मार्केट दे देती है तो सिंपल सा फिर प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आज इतना गिर चुकी है। और अगर गैप डाउन ओपन देगी तो फिर पुट की पोजीशन लेने में भी दिक्कत वाली बात है और कॉल की पोजीशन लेने में भी दिक्कत बात है। लेकिन 19,258 का जो एक सपोर्ट आ रहा है, यहाँ तक अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर आती है तो यहाँ कुछ देखेंगे अपन, कुछ पैटर्न बनते हैं, प्राइस एक्शन बनता है, इसको नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की ट्रेड, ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की ट्रेड भी अपन थोड़ा सा रिस्क लेकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम यही करा, टारगेट के पास ही मार्केट ओपन हुई और ऊपर निकल गई, फिर से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया और धीरे 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 नीचे आती रही। कोई खास इसमें भी अपने हिसाब से कोई ट्रेड बनी नहीं है ना। कल के दिन अगर इसमें भी देखे अपन तो एक चीज क्लियर दिखाई दे रही कि इसमें भी सेलिंग आई है। वैसे अगर इसकी जो क्लोजिंग देखे तो कोई नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, बट अगर आज की सेलिंग देखे तो थोड़ी सी सेलिंग इसमें जरूर आई है। बट निफ्टी की तुलना में ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अपन को, इतनी ज्यादा वीक नहीं है जितनी निफ्टी तो जितनी तेजी से नीचे आई है। फिर भी अगर अपन इसकी बात करें तो जो इसका रेसिस्टेंस आ रहा है वो ऊपर की साइड ये आ रहा है 44,734 के आसपास का। यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं फिर से इसमें अपन पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। उसका सिर्फ रीजन ये है कि मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट इसके पास से फिर से रेसिस्टेंस खा जाती है तो यहाँ पे जो एसएल रहेगा, मात्र बैंक निफ्टी में भी इंडेक्स में 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। 44,734 के पास मार्केट मिलती है तो इसके ऊपर 20 पॉइंट का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 44,521 तक का नीचे की साइड टारगेट रह सकता है। अगर नीचे की साइड चलती है मार्केट, डायरेक्टली नीचे की साइड चलती है, थोड़ा सा टाइम लेकर के अगर 44,340 के नीचे निकलती है तो पुट की पोजीशन बनती है। टारगेट 44,152 तक का नीचे की साइड हो सकता है। बात रही कॉल की, तो कॉल की पोजीशन तभी लेंगे जब मार्केट 44,734 के ऊपर सस्टेन कर जाए और इस पे सस्टेन करने के बाद प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर की साइड जाती है तो कॉल की पोजीशन बनती है और यहाँ तक का टारगेट जो 45,000 के आसपास का अपना ऊपर की साइड रह सकता है। तो ये सिंपल सी प्लानिंग रहेगी फ्रेंड्स मेरी कल के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।